नमस्कार दोस्तों, आई एम एडवोकेट प्रमोद वर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल फ्री लीगल एडवाइस। पिछली वीडियो में हमने बात की लॉन डिफ़ॉल्टर्स के लीगल राइट्स के बारे में और आज हम टॉपिक लेके आए हैं रिकवरी एजेंट। रिकवरी एजेंट कौन होता है, कौन अपॉइंट करता है और इसकी क्या क्या वर्किंग होती है। रिकवरी एजेंट वह व्यक्ति होता है जो बैंक के बिहाफ पर आपसे लोन रिकवर करता है और इसको अपॉइंट किया जाता है एक रिकवरी एजेंसी के द्वारा और रिकवरी एजेंसी को अपॉइंट किया जाता है बैंक के द्वारा और बैंक इस रिकवरी एजेंसी को अपॉइंट करता है आरबीआई की डायरेक्शन के हिसाब से। तो कुछ आरबीआई की डायरेक्शंस हैं, जो गाइडलाइंस हैं जिसके हिसाब से इसे अपॉइंट किया जाता है, तो वो हम डिस्कस करते हैं। बैंक किसी भी रिकवरी एजेंसी को अपॉइंट करने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक करना है, उसके लिए मैंडेटरी है उसका बैकग्राउंड चेक करना और उसकी पुलिस वेरिफिकेशन करवाना। अगर किसी रिकवरी एजेंसी के खिलाफ पहले से शिकायतें दर्ज हैं तो बैंक उसे अपॉइंट नहीं कर सकता। बैंक किसी भी रिकवरी एजेंसी को जब भी अपॉइंट करता है तो उसकी सूचना सबसे पहले अपने बरोवर को देता है और अगर वो पत्राचार के माध्यम से नहीं दे पाता तो अपने एजेंट के माध्यम से उसको देता है। रिकवरी एजेंट जब भी अपने बरोवर के पास जाता है तो एक अथोराइजेशन लेटर और एक आई कार्ड जो बैंक द्वारा इशू किया जाता है वो साथ लेके जाता है और उस अथोराइजेशन लेटर के अंदर उसकी रिकवरी एजेंसी की कंप्लीट डिटेल विद कॉन्टैक्ट नंबर होता है। रिकवरी एजेंट को अपॉइंट करने से पहले उसको ये देखा जाता है कि वो आईआईबी से ट्रेंड है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस। रिकवरी एजेंट को जब भी अपॉइंट किया जाता है तो बैंक अपने रिकवरी एजेंसी की कंप्लीट डिटेल अप टू डिटेल अपने वेबसाइट पे उसको डालना ज़रूरी है। तो ये तो कुछ रिकवरी एजेंसी की जो अपॉइंटमेंट है उसका प्रोसेस जो मैंने हमने डिस्कस किया। अब रिकवरी एजेंट क्या क्या कर सकता है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। रिकवरी एजेंट आपके घर आ सकता है, आपको कॉल कर सकता है, आपके वर्क प्लेस पे भी आ सकता है और आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो कोलेटरल आपने दी है, उसकी ऑक्शन भी करवा सकता है। लेकिन ये सब कुछ वो बाय विद ड्यू प्रोसेस यानी कि कानून की हद में रहकर कर सकता है। अब वो क्या क्या नहीं कर सकता है। रिकवरी एजेंट आपको कॉल कर सकता है लेकिन अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस वो आपको बिजनेस आवर्स में ही कॉल कर सकता है। और ये बिजनेस आवर्स कौन से होते हैं? सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक जो आवर्स होते हैं इन्हें बिजनेस आवर्स कहा जाता है। इससे आगे पीछे वो आपको कॉल नहीं कर सकता। रिकवरी एजेंट आपसे फिजिकल असॉल्ट नहीं कर सकता, गाली गलौज, आपके साथ धक्का मुक्की मारपीट नहीं कर सकता। रिकवरी एजेंट अनसिविलाइज तरीके से आपसे बात नहीं कर सकता क्योंकि आजकल देखा गया है टारगेट और भारी भरकम इंसेंटिव्स के चक्कर में ये लोग अनसिविलाइज्ड और क्वेश्चनेबल मेथड शुरू कर देते हैं और जिससे ये लोन अपना रिकवर करते हैं जो वो नहीं कर सकता। रिकवरी एजेंट आपके रिश्तेदारों को, आपके फ्रेंड सर्कल में आपके फ्रेंड्स को कॉल करके आपके लोन के बारे में नहीं बता सकता, आपको बदनाम नहीं कर सकता। रिकवरी एजेंट जब भी आपके पास आएगा उसका प्रॉपर उसके पास आई कार्ड, प्रॉपर वो ड्रेसअप होना चाहिए। वो ये नहीं है कि जीन्स टी शर्ट और नीचे बाथरूम चप्पल पहन के आ जाए, ऐसा नहीं कर सकता। रिकवरी एजेंट आपके पास जब भी आएगा आपको इन्फॉर्म करके आएगा, आपकी वर्क प्लेस पे आके शोर नहीं मचा सकता या आपको बदनाम, जो मैंने पहले बताया, बदनाम नहीं कर सकता। तो ये सब चीज़ें रिकवरी एजेंट नहीं कर सकता। अगर ये रिकवरी एजेंट अगर ये सब कुछ करता है तो आप क्या कर सकते हैं? जी हाँ, आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। रिकवरी एजेंट अगर आपके साथ बदतमीजी से बात करता है या आपके साथ कोई फिजिकल असॉल्ट करता है, आपको बदनाम करने की कोशिश करता है, तो आप नियर बाय आपके जो जहाँ से आपने लोन लिया है उस बैंक के मैनेजर को आप जाके उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। रिकवरी एजेंट अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करता है और बैंक भी आपको रिस्पॉन्स नहीं करता है तो आप इसकी एफआईआर करवा सकते हैं अपने नियर बाय पुलिस स्टेशन के अंदर। लोकपाल, आरबीआई द्वारा नियुक्त किए गए लोकपाल से भी आप इसकी शिकायत कर सकते हैं और अगर बहुत ज़्यादा आपको हरासमेंट दी जा रही है, आपको बदनाम किया जा रहा है, तो आप इसके खिलाफ सिविल कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो ये हुआ जहाँ जहाँ आप कंप्लेंट कर सकते हैं। बाकी रही जो शिकायत के ऊपर कार्रवाई की, आरबीआई बहुत कड़े कदम उठाता है अगर आप इस पर शिकायत करते हैं और आपकी शिकायत अगर सही पाई जाती है तो। क्या क्या कर सकता है आरबीआई? आरबीआई उस रिकवरी एजेंसी को बैन कर सकता है और अगर बैंक आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करता है बार बार शिकायत करने पर भी, तो आरबीआई उस बैंक को बैन कर सकता है रिकवरी एजेंसी को अपॉइंट करने से। अभी पीछे भी
कुछ केसेस के अंदर ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बैंक्स के डायरेक्टर, ऑफिसर्स और एजेंट्स तक को पेनल्टीज़ लगाई हैं इन शिकायतों के आधार पर। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे आपके पास राइट्स हैं। आपने लोन लेकर अगर आपसे डिफ़ॉल्ट हो गया तो इट्स नॉट मीन दैट कि आप एक बहुत बड़े क्रिमिनल हो गए हो, आपने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है। सिचुएशंस होती हैं, सर्कमस्टांसिस होती हैं जिसमें आदमी फंस जाता है और ये सब हो जाता है। कोई खुद से, कोई कभी भी कोई नहीं चाहता कि वो डिफ़ॉल्ट हो जाए, डिफ़ॉल्टर हो जाए। तो लेकिन इसका एक ये हल नहीं है कि आप रिकवरी एजेंट को इग्नोर किए करें या बैंक से जो कॉल्स आती हैं आप उनको ना उठाएं। इसका हल अगर आप निकालना चाहते हैं, इसको आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप बैंक मैनेजर के पास जाएं, उनसे बैठ के डिस्कस कीजिए। बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप लोन एक्सटेंड जो लिमिट है वो एक्सटेंड करवा सकते हैं, टाइम लिमिट। आप इसको सेटलमेंट में जा सकते हैं, रीस्ट्रक्चर करवा सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और अदरवाइज़ आप अपने लॉयर से मिलिए और DRT कोर्ट में केस दायर कीजिए। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप ये कर सकते हैं। लेकिन फ़ोन इग्नोर करना या बैंक को इग्नोर करना, रिकवरी एजेंट्स को इग्नोर करना, ये कोई रास्ता नहीं है। और सारे रिकवरी एजेंट भी कहीं कि बेकार होते हैं, ऐसा भी नहीं होता। कुछ 10% लोग होते हैं जिनको रूल एंड रेगुलेशंस का नहीं पता होता और वो इस टाइप की हरकत करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो इन्फॉर्मेशन है आपके यूज़फुल होगी, आपके लिए, और आपके काम आएगी। आपके नहीं तो किसी आपके आस पड़ोस को लगे, किसी ना किसी के तो काम ये आएगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आसपास सफाई बनाई रखें और घर पे रहें, सेफ रहें। थैंक यू।